14 जनवरी मंगलवार को मकर संक्रांति के त्यौहार मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने की परंपरा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान के बाद दान करने से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। साथ ही पिछले जन्म के बुरे कर्मों से भी निजात मिलती है, जीवन सुखमय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का समान पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान के बाद जूते, अन्न, तिल, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल दान करने से शनिदेव और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सबसे पहले गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद दान करना चाहिए, इससे ग्रह दोष दूर होते हैं। इस दिन गंगा स्नान के बाद काला तिल, गुड़, लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत मिश्रित जल से सूर्यदेव को नमस्कार कर जल अर्पित करना चाहिए। उसके साथ ही सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और यह पर्व संपूर्ण भारत में फसलों की आगमन की खुशी के रूप में भी मनाई जाती है। यह त्योहार को भारत के अलग अलग जगहों, राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसी त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी पर्व एवं पतंग उत्सव आदि कहा जाता है। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगती है, इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्टान या पकवान को बनाना चाहिए और खाना चाहिए और बांटना भी चाहिए। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों को साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनको घर लाए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। इस दिन मलमास भी समाप्त हो जाता है तथा शुभ मास प्रारंभ होने के कारण लोग दान पुण्य से अच्छी शुरुआत करते हैं। इस दिन को सुख और समृद्धि का माना जाता है। यह पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है, उत्तरायण के 6 माह से शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने शरीर को तब नहीं त्यागा जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपनी पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है।